हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने मैथ की इन क्लासेस में नंबर सिस्टम है जो एक हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ही है, उसको शुरू किया हुआ है। और इससे पहले हम एलसीएम, एचसीएफ और टाइप्स ऑफ नंबर्स, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, सिंप्लीफिकेशन पार्ट 1, सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2, बार टाइप क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज हम देखते हैं नंबर सिस्टम की, हमारी ये 5वीं वीडियो है। इससे पहले हमारी 4 वीडियो आ चुकी है नंबर सिस्टम को लेकर, और कोशिश रहे कि इसी वीडियो में हम नंबर सिस्टम को खत्म कर दें। अगर इस वीडियो में चैप्टर खत्म नहीं हो पा रहा है तो हम अगले वीडियो में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो आप हमें इसके लिए हमें सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए। जो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, उसमें ये क्या कहता है, दो संख्याओं का योगफल 50 है जिनमें एक संख्या दूसरी की 2/3 गुनी है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आइए हम देखते हैं इसने क्या कहा है। दो संख्या है, हमको नहीं पता वो लगातार हैं या अलग अलग है, कैसे भी हैं, उनका योगफल कितना है, 50। लेकिन इसने कहा है जिनमें एक संख्या दूसरी की 2/3 गुनी है। एक संख्या दूसरी की 2/3 गुनी है। अगर एक संख्या हम ए मानते हैं तो दूसरी की दूसरी संख्या क्या होती है। इसने कहा कि वो एक संख्या दूसरी की 2/3 गुनी है। यानी कि एक संख्या अगर हम ए मानते हैं, दूसरी संख्या इसकी 2/3 गुनी होगी। जैसे अगर ये क्या देता, भाई एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तो हम क्या लिखते, ए, इसकी ने कहा कि भाई एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तो अगली अगली संख्या क्या लेते हैं हम, 2a। ठीक है। अगर ये क्या देता है कि भाई एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, अगर हम एक संख्या a मानते हैं, ये कहता है कि भाई पहली एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो यहाँ पर कितना है, 3a। ठीक है ना बात। तो इसने क्या कहा यहाँ पर कि भाई एक संख्या दूसरी की 2/3 गुनी है। यानी एक संख्या अगर हम a मानते हैं तो दूसरी संख्या हमको क्या लेनी पड़ेगी, a मल्टीप्लाई 2/3। क्यों? क्योंकि इसने कहा भी एक संख्या दूसरी की 2/3 गुनी है। और उसमें इसने क्या कहा है कि भाई और इनका योगफल है, इन दोनों संख्या का कितना है, 50। अभी यहाँ पर हम इनका एलसीएम कितना आएगा, 3। एलसीएम कितना आएगा यहाँ से, 1 और 3 का 3, तो ये क्या आएगा, 3a प्लस 2a इक्वल टू 50। 5a इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 3। देखो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई मत करो, अब जितना मल्टीप्लाई कर, मतलब अगर आपने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 150 लिख भी दिया, जैसे यहाँ तो छोटा ही है, 150 ही आया, कुछ बड़ा भी आ सकता था। मल्टीप्लाई मत करो आप कभी भी, इसको ऐसे ही छोड़ दो। फिर इस 5 को नीचे लेके जाओ आप यहाँ से, 10, यहां से कितना आ गया, 10। तो अभी देखें, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 30। 10 गुना 3, देखो 5 के साथ 50 इजीली से कट गया, 10 पे 10 दिए 30। ए की वैल्यू अगर 30 है तो 30 का 2/3 गुना कितना होगा, 20। एक वैल्यू हमारी 30 है तो दूसरी संख्या कितनी है, 20। देख सकते हैं आप, अगर एक 30 है तो इसने कहा एक संख्या दूसरी की 2/3 गुनी है, तो 30 का 2/3 कितना होगा, 20। तो हमारे क्या आंसर आए हैं, 30 और 20। तो आइए देखते हैं इससे नेक्स्ट टाइप कौन सी है और उसमें कैसे सोल्व कर सकते हैं। देख रहे हैं, दो संख्याओं का योग 361 है और उनके वर्गों का योग 293 है, तो दोनों संख्याएं क्या हैं। क्या कहा इसने, भाई कोई भी दो संख्या है, उन दो संख्या के योग का वर्ग 361, हमको नहीं पता वो संख्या क्या है, मान लेते हैं एक संख्या ए है एक बी है। दो संख्याओं के योग का वर्ग 361 है, यानी कि a प्लस बी। देखो दो संख्याओं के योग, योग किया ए और बी का, योग मतलब प्लस, जमा, एडिशन, ऐड, एडिशन, ऐड किया और उनका स्क्वायर कर दिया, तो कितना आ गया, 361। देखो इसने ऐसे ही लिखा हुआ, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आप लिखते चलो। और उनके वर्गों का योग 293 है, यानी कि इनके अगर इनका जोड़ करते हैं तो 361 है, लेकिन उनके वर्गों का योग यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, 293। देखो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप ऑप्शन से करें तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो आपको उसमें से फैक्टर बनाने पड़ेंगे, तो ज्यादा टाइम जाएगा उसमें आपका। इसलिए अच्छा है
कि भाई आप यहाँ पर इजिली मतलब ऑप्शन से करो। जैसे इसके ऑप्शन हमारे पास 16 4, 17 2, 16 3 और 15 4, इसके 4 ऑप्शन है। अब इनमें चारों में से कोई एक ठीक है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? अब मेरी बात देखो, ध्यान से सुनना। a प्लस बी का होल स्क्वायर 361 है, a प्लस बी। अगर हम स्क्वायर को यहां से हटाना चाहें तो कैसे हटा सकते हैं? यहां इसको इसके ऊपर ले जाएं, ठीक है। अगर हम इस स्क्वायर को यहां से हटाना चाहें तो यहाँ पर 2 है, इसको इस साइड लेके चले जाए, इसके ऊपर क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट। यानी कि a प्लस बी किसका, और 361 किसका स्क्वायर रूट है? हमने पहले पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि भाई स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। और ये 361 तो आपको वैसे भी याद रहना चाहिए किसका होता है? 19 का। देखते हैं इसको कैसे फाइंड करते हैं। पीछे से 2 नंबर के पेड़ जोड़े बनाते चलो पीछे से, और आखिरी में 1 बच गया, ठीक है। अभी 1 है कम 1, यहाँ पर कितना बचा? 2। ऊपर से 1 है कम 1, यहाँ पर 2, ऊपर से दोनों 61 उतरेंगे, 61, यहाँ से इसका डबल 2। तो और अब ऐसे 2 के पीछे से कौन सा नंबर लगाए, उसी के साथ गुना करेंगे भी 261 आ जाए। देखो 29 9, यहाँ पर 9 लगाएंगे, यहाँ पर 9 लगाएंगे, तो हमारा कितना आएगा? 261 कंप्लीट। यानी कि 19 का क्या आएगा? क्यूब रूट। 361 किसका स्क्वायर रूट है? 19 का। यानी कि a प्लस बी हमारा क्या आया है? 19। अगर थोड़ा आपका, अगर आपके इस क्वेश्चन में अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप ये क्वेश्चन देखते ही बता सकते हो कि भाई कोई भी 2 संख्या है उनका जोड़ कितना है? 19 है, तभी उनके वर्ग कितना आएगा? 361। सबसे पहले आप वो ऑप्शन काट दो कि भाई जिनका जोड़ 19 नहीं बढ़ रहा है। 16 और 4 20, देखो यहाँ पर 20 गलत। 17 और 2 19, 16 और 3 19, 15 और 4 19। इन तीनों में से हमारा क्या है? आंसर है, कोई भी एक हो सकता है। अभी लेकिन इसने एक और कंडीशन दी हुई है। क्या दी हुई है भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 293। सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे से देखते हैं। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 और 4, यह हमारा ऑप्शन है। 15 और 4, 15 का 225, 4 का 16, क्या 293 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत, ठीक है। यानी कि 2 ऑप्शन हमारे कट चुके हैं। इसके बाद या ये आंसर है या ये आंसर है। 17, अभी 16 और 3 का देखते हैं। 16 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर क्या होता है? 16 का स्क्वायर 256 प्लस 9। क्या यहाँ 293 बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा, ये भी हमारा ऑप्शन गलत। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच चुका है। क्या ऑप्शन है वो? 17 और 2, 17 और 2 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289, 2 का स्क्वायर 4। देखो 289 प्लस 4 293, 289 प्लस 4 293। इससे हमें क्या पता चलता है? ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इसको होल स्क्वायर इसको ओपन करते हैं तो आपके पास लास्ट में ए बी की वैल्यू 34 आ जाएगी। ए बी इक्वल टू 34। फिर आपको वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर बन जाएगी। वो थोड़ा कठिन हो जाता है उसको सोल्व करना बाद में। या यहाँ पर भी रखोगे तो भी आपके लिए वो है, मतलब एलसीएम लेगा कोई वैल्यू आएगी ज्यादा बड़ी सी, तो टाइम कंज्यूमिंग है ऐसे ऐसे क्वेश्चन। तो इससे अच्छा ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन से करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑप्शन उठाओ और क्वेश्चन को पुट करो। 361 को देखते ही आपको समझ जाना है कि भाई उन दोनों का क्या जोड़ है? 19। और उसके बाद 293 इनमें से देख लो आप कि भाई किसके स्क्वायरों का योग 293 है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे। देखो इसने क्या कहा, बस यहाँ पर 185 लिख देते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी 361 है और उनके वर्गों का योग पहले में कितना था? वर्ग का योग पहले में कितना था? 293। अब हम कितना कर देते हैं? यहाँ पर 185 कर दिया। अब पूछ रहे कि भाई संख्या क्या है, और इसके आपके ऑप्शन है 13 6 15 4 11 8 10 8। 13 6 15 4 10 8 और 11 8।
इसमें से देखते हैं हमारा कौन सा आंसर है। सबसे पहले a प्लस बी इक्वल टू 19, क्यों? क्योंकि उनके योग का वर्ग 361 है और 361 किसका योग वर्ग है? 19 का। किसका स्क्वायर है? 361 19 का। और उनका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? अब की बार कितना है? 185। अभी देखते हैं कैसे बनेगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर, 13 और 6 का। सबसे पहले ऐसे ऐसे देखो कि भाई जिनका सम 19 है, 13 और 6 19, 15 और 4 19, 10 और 18, देखो ये कट गया, 10 8, 11 और 8 19, ठीक है, 3 बच गए। 13 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 169 प्लस 36, क्या 185 होगा? नहीं होगा, गलत। ठीक है, ये ऑप्शन भी कट गया। 15 और 4, 15 का स्क्वायर वैसे ही 225 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर 225, 4 का 16। ये तो हमको तो 85 चाहिए, 185 है तो 200 प्लस यानी कि ये आएगा 241, तो ये भी गलत। हमारा बचा क्या लास्ट में? 11 और 8। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 8 का स्क्वायर 64, तो हमारे पास कितना आएगा? 185। हमारा आंसर क्या होगा? 11 और 8, 11 और 8। ठीक है, 185, 11 और 8। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे सोल्व करेंगे। अभी एक और देखते हैं। थोड़ा क्वेश्चन में चेंज है, लेकिन आधा क्वेश्चन सेम, आधा चेंज है। दो संख्याओं के योग का वर्ग 90 है और इनके अंतर का वर्ग कितना है? 36। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल कीजिए। तो देखते हैं दोनों संख्याओं का क्या करते हैं हम? गुणनफल। तो हम कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन? देखो, सबसे पहले तो इसने क्या कहा है? कोई भी दो संख्या है उनके वर्गों का योग कितना है? दो संख्याओं के वर्गों का योग, एक मिनट, इसमें भी यहां भी चेंजिंग है थोड़ा। दो संख्याओं के वर्गों का योग 90 है। आज का हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन है। दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 90। इनके अंतर का वर्ग कितना है? 36। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कीजिए। देखो, दो संख्याओं के वर्गों का योग यानी कि एक संख्या ए मान लेते हैं, एक बी मान लेते हैं। इनकी संख्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे दिया इसने? 90। देखो, दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? दो संख्याएं ए और बी, उनके वर्ग करते हैं और उनका योग करते हैं तो कितना आता है? 90। उनके अंतर का वर्ग 36 है। उनके अंतर का वर्ग कितना है? 36। अगर a माइनस बी करते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? 36। और ए स्क्वायर उस साइड जाके कितना होगा? √36, यानी कि a माइनस बी कितना आ गया अपने पास? 6। a माइनस बी कितना आ गया? 6। a माइनस बी यहाँ से हमारे पास कितना आ गया? 6। तो आइए देखते हैं अभी इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। ए स्क्वायर ये दिया हुआ हमको, कोई भी दो संख्या है उनके वर्गों का योग कितना है? 90। और उनके अंतर का वर्ग a माइनस बी, इसका स्क्वायर करेंगे, उनके अंतर का वर्ग कितना है? 36, यानी कि a माइनस बी हमारे पास कितना आ गया? 6। a माइनस बी कितना आ गया? 6। अगर हम देखें, या हम इसको ऐसे नहीं करते हैं, इधर से इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू, यहाँ तो 36 है ही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है कितनी? 90 माइनस 2ab
इक्वल टू 36 इक्वल टू कितना 36 माइनस 2ab, ये 36 इस साइड 90 प्लस के उस साइड जाएगा माइनस का। अभी देखो 36 माइनस 90, इधर तो माइनस 2ab है ही है। 36 माइनस 90, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 54, लेकिन वो किसका बचेगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि 90 है जो माइनस का बड़ा है, यहाँ 90 क्या है, माइनस का बड़ा, माइनस 54, यहाँ से माइनस 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 कैंसल, तो 2ab इक्वल टू कितना आ गया 54, ए और बी कितना आ गया 27, ए और बी कितना आ गया हमारे पास 20। हमसे क्या पूछा था, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, ए और बी, और वो कितना आ गया 27, ए और बी की गुणा कितनी आएगी 27। ठीक है, हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ खत्म होते हैं। एक मिनट, इसका इस टाइप का क्वेश्चन एक और देखते हैं, जो भी लास्ट में फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर हम फिक्स कर देते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे दो संख्याओं के वर्गों का योग 218 है और इनके अंतर का वर्ग 36 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है, बस इसमें यहाँ पर पिछले पहले में 90 की जगह 218 हो चुका है। कितना हो गया, 90 की जगह 218। देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो 218, यानी कि उनके वर्ग ए संख्या ए मान लेते हैं, एक संख्या दूसरी संख्या बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसने कितना दे दिया 218। पहले कितना था पिछले क्वेश्चन में 90। उनके अंतर का वर्ग a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसका वर्ग कितना है 36, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 36। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अपने पास कितनी है 218, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 218, वो पुट करेंगे माइनस 2ab इक्वल टू 36। ये देखो 218, इससे 36 को इस साइड लेके आएंगे माइनस को हो जाएगा, 2ab को उस साइड लेके जाएंगे प्लस को हो जाएगा। 218 में से 236 गए, 218 में से 36 गए ओनली, तो हमारे पास ये कितना बचेगा 182 बचेगा हमारे पास। ये 218 में 36 गए, कितना बचेगा 182। देखो 2ab किसके इक्वल आ गया 182 के, और a और b किसके इक्वल आ गया 182 के बराबर 2 9 और 1, ए बी किसके बराबर आ गया 91, ए बी 91, ए बी कितना आ गया 91। अभी देखो अगर इस क्वेश्चन में आपको ये कह दे कि भाई वो दो संख्या कौन कौन सी है, मतलब ए और बी की संख्या फाइंड करो, ए और बी की वैल्यू फाइंड करो, तो आप मैं समझता हूं कि इससे आप अगर आप यहां तक पहुंच जाते हो, ए और बी की ए बी गुणा बी निकाल लेते हो, तो आप इन दोनों की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि आप ऑप्शन में देखना, आपको ऑप्शन मिलेंगे 12 6, 14 9, 14 8 और 13 7, कोमा है यहाँ पर 14 7। तो देखते हैं ए और बी की गुणा कितनी है 91, क्या 12 और 6 की गुणा 91 है, नहीं है, 12 6 के 72, 14 में 126 गलत, 14 8 ये भी गलत रहेगा, 13 सत्ते 100 क्या 13 सत्ते कितना होगा 91, यानी कि ए की वैल्यू 13 है, बी की कितनी है 7। दो संख्या कौन कौन सी है 13 और 7, देख सकते हो आप, 13 का 169, 7 का 49, 9 और 9 18, 6 और 4 10 और 11, 2 का 218, ये आ गया हमारे पास 218। यानी कि हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है, इसके आंसर क्या आएंगे 13 और 7। नंबर सिस्टम में हम एंडिंग की तरफ आ चुके हैं, बस एक दो पॉइंट रहते हैं, अगली वीडियो में हम उनको भी क्लियर करवा देंगे, जो हमसे थोड़े बहुत एक दो पॉइंट छूट चुके हैं, अगली वीडियो में उनको क्लियर करवाया जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगर नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में ये बिल्कुल चैप्टर खत्म हो जाता है, यहाँ पर अगली वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।